गरीब बड़ी बहन ने खिलाई छोटे बहन भाई को मिट्टी की रोटी। बच्चों, हम जा रहे हैं। देखो, मैंने रोटियां बनाकर रख दी हैं, तो तुम तीनों समय से खा लेना। और हाँ, आज काम से लौटने में हम दोनों को ही देर हो जाएगी, तो सूरज छिपते ही घर की अंदर से कुंडी लगा लेना। अरे भाग्यवान, अब आओ भी। बच्चों को तो तुम ये सब ऐसे समझा रही हो जैसे आज हम पहली बार काम पर जा रहे हैं। माँ, आप आराम से जाइए, मैं आपके पीछे इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुगना ने अपने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर गोविंद और वो दोनों ही काम पर चले गए। दोनों गरीब माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरों का काम किया करते थे। अरे गोविंद, तुम यहाँ जाकर वहाँ से ईंटें उठा कर लाओ, और सुगना जी आप उधर मसाला तैयार कीजिए। जी। दोनों पति पत्नी काम में लग गए। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि तभी एक अनहोनी हुई। गोविंद के ऊपर भारी ईंट उठाते वक्त उस खाली बिल्डिंग का लेंटर गिर गया और वो वहीं उन ईंटों में दबकर मर गया। गोविंद जी, हटो हटो सामने से। गोविंद जी, गोविंद जी। सुगना तेजी से अपने हाथों से वहां पड़ी हुई ईंटों को हटाने लगी जिनके नीचे गोविंद दबा हुआ था। गोविंद जी, गोविंद जी। अरे सुगना, मेरे पति को निकालो, निकालो इन्हें। गोविंद जी, गोविंद जी। सुगना बहुत जोर जोर से रो और चिल्ला रही थी। वो पागल सी हो रही थी और इसी बेहोशी में उसने भागना शुरू कर दिया। जरूर मेरे गोविंद जी यहाँ से भाग गए होंगे, मैं उन्हें बाहर ढूंढती हूँ। अरे सुगना बहन, रुक जाओ, होश में आओ। उसके पीछे वहां काम करने वाले लोग भागने लगे, लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक आया और सुगना को कुचलता हुआ निकल गया। किसको पता था कि दोनों पति पत्नी इस तरह एक ही दिन स्वर्ग से दहाड़ जाएंगे। उनके मालिक ने उनके कुचले हुए शव को ही उठाया और उनके दरवाजे पर लेकर गया। अंकल, ये किसके शव हैं? बच्चों, खुद को अकेला मत समझना, हिम्मत से काम लेना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, माँ, बाबा, माँ। अचानक ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। तीनों बच्चे उस दिन बहुत ज्यादा रोए। गांव वालों ने मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया और बच्चों को भी दिलासा दिया। खुद को अकेला ना समझना, ताई अभी जिंदा है तुम्हारी, है ना? माँ, माँ। तीनों बच्चों को बहुत गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते 3-4 दिन तक तो उन्होंने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। लेकिन पेट इस सब की कहां सुनता। 5वें दिन मुन्ना अपनी बहन से बोला, दीदी, बड़ी भूख लगी है। जाने से पहले माँ रोटी बनाकर गई थी। देख ले मुन्ना, अगर बची हो तो तू और सोना खा लेना। मुन्ना ने डलिया में झांक कर देखा, उसमें 3 रोटियां थी। दीदी, 3 रोटियां हैं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। माँ बाबा तो चले गए, अब आप भूखी मत रहो कभी। मैं ठीक हूँ। नहीं दीदी, आपको भी खाना पड़ेगा। तीनों बहन भाई ने एक आखिरी बार अपनी माँ के हाथों से बनी रोटी को खाया। उसे खाते हुए साक्षी और सोना की आंखें भर गईं। एक आखिरी बार और इस स्वाद को चख लो। तीनों बहन भाई अपने माँ बाप को याद करने लगे कि तभी दरवाजे पर उनकी पड़ोस की एक औरत आई। कहाँ है साक्षी? जी ताई। ये लो, आज मैंने हलवा बनाया था, तीनों मिलकर खा लेना। शुक्रिया ताई। इसे ढक कर रख दे, रात को यही खा लेंगे। गरीब बच्चों का कुछ दिन तक तो इसी तरह खाने का इंतजाम हो गया। कभी कोई उन्हें खाना दे जाता था तो कभी कोई, लेकिन अब ऐसे ही चलते हुए लगभग 15 से 16 दिन बीत चुके थे। और आज, अरे दोपहर हो गई, आज तो कोई भी कुछ देने नहीं आया। दीदी, बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मुन्ना, मैं तुझे क्या खिलाऊं?
अब तो पैसे भी नहीं बचे हैं। लगता है कि अब कोई काम ढूंढना होगा। सोना, तुम मुन्ना का ख्याल रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है। साक्षी काम ढूंढने निकल गई। सबसे पहले उसने एक ढाबे में काम मांगा। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इतने कम उम्र के लोग मेरे ढाबे में काम नहीं करते हैं। उम्र पर मत जाइए ना अंकल, मुझे मेरे भाई बहनों के लिए काम की तलाश है। काम ही चाहिए तो जाकर उस सामने वाले स्कूल में मांग लो, हो सकता है तुम्हें कोई आसान सा काम मिल ही जाए। साक्षी घबराती सी स्कूल में काम लेने चली गई। स्कूल में उस समय काफी बच्चे थे और बहुत से तो उसकी बराबर के भी थे। अरे, तुम कौन हो? मैं यहाँ काम मांगने आई थी, क्या मुझे कोई काम? इतनी कम उम्र में काम? माफ करना बेटा, लेकिन हम लीगल तरह से काम करते हैं और छोटे बच्चों को काम पर लगाना जुर्म है। तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। साक्षी को हर जगह से बस उदासी ही मिली, किसी ने उसे काम नहीं दिया। इसी तरह शाम हो गई और वो घर लौट आई, जहां उसके भाई बहन भूख से बेहाल हो रहे थे। अरे सोना, मुन्ना, तुमने कुछ खाया कि नहीं? दीदी, पड़ोस से खाना मांगने भी गए थे लेकिन सभी ने मना कर दिया। मुन्ना भूखा है। आपको काम मिला कि नहीं? नहीं मिला। आज की रात पानी पीकर गुजार दो, कल को मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ खिला दूंगी। साक्षी और उसके भाई बहन ने यही किया। वो पानी पीकर ही सो गए। अगली सुबह, मेरे बहन भाई कल से भूखे हैं, आज मैं इन्हें खाना जरूर खिलाऊंगी, मेरे ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। साक्षी अपनी जिम्मेदारी को समझकर फिर से काम की तलाश में निकल गई। वहीं उसके भाई बहन अब भूख की वजह से हाल से बेहाल हो रहे थे। दीदी, मेरा दम निकल जाएगा, मुझे खाना दो। रुक जा मेरे भाई, मैं अभी बाहर से कुछ लाती हूँ। सोना अपने भाई के लिए खाना मांगने चली गई, लेकिन मुन्ना से अब सब्र नहीं हो रहा था। वो अपनी भूख में ही बाहर आया। उसे कुछ और नहीं, जमीन पर पड़ी मिट्टी दिखाई दी और उसने उसी को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद, मेरे भाई मुन्ना। अरे मुन्ना, ये तू क्या खा रहा है? हट। मुझे खाने दो दीदी, आप भी खाओ, ये अच्छी है। तू पागल है या फिर? खाकर देखो। मुन्ना के बोलने पर सोना ने भी मिट्टी खाई। वो दोनों ऐसा कर ही रहे थे कि तभी किसी काम से साक्षी लौट आई और उसने उन्हें मिट्टी खाते देख लिया। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, खाने दो ना। उठो। अपने भाई बहनों की भूख देख साक्षी की आंखें भर आईं और उसने उन्हें वहां से उठाया। अच्छा ठीक है, खा लेना, मैं तुम्हें इस मिट्टी को ही अब खाने लायक कर दूंगी। साक्षी ने थोड़ी मिट्टी वहां से उठा ली और उसे घर ले जाकर अच्छे से छाना। अब ये साफ है, तो मैं इसमें अब ये थोड़ा सा आटे का चोकर मिला देती हूँ। साक्षी ने चोकर मिलाकर मिट्टी को आटे की तरह गूंथ लिया। उसने उसमें घर में रखे हुए थोड़े से मिर्च मसाले भी मिला दिए थे और मिट्टी की रोटियां बना दी। खा लो तुम दोनों, बहुत भूख लगी है। गरीब भाई बहन मिट्टी की रोटियां ही खाने लगे। साक्षी को इस सबको देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो बेचारी भी मजबूर थी। कोई काम न होने की वजह से अब रोजाना साक्षी अपने भाई बहन के लिए मिट्टी की रोटियां ही बनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन मिट्टी की ही रोटियां खाते वक्त सोना और मुन्ना के पेट में दर्द हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। साक्षी अपने बहन भाई को जल्दी से डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। डॉक्टर, देखिए ना, मेरे बहन भाई को क्या हुआ है। दिखाओ। इनका पेट तो खराब लगता है। कल रात क्या खाया था? वो मक्के की रोटी। मक्के की रोटी? देखो, मुझे सच सच बताओ कि क्या खाया था, वरना मैं दवाई नहीं दे पाऊंगा। मिट्टी की रोटी। मिट्टी की रोटी? तुम अपने भाई बहन को मिट्टी की रोटी खिलाती हो? अरे, मिट्टी भी कोई खाने की चीज है क्या? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकते हैं? हाँ, मिट्टी में कितने कीटाणु होते हैं। अरे, तुम रो क्यों रही हो बच्ची? हमारे माँ बाप ही तो नहीं है, तभी तो हमें ये मिट्टी की रोटियां खानी पड़ रही है। मेरी उम्र कम है, इसलिए कोई मुझे काम भी नहीं देता, इसलिए इनका पेट भरने के लिए मैं मिट्टी की ही रोटियां बना देती हूँ। साक्षी की बातें सुनकर आलोक का दिल पिघल गया और वो साक्षी से बोला, माँ बाप का साया सर पर ना हो तो सब कुछ उजड़ जाता है।
तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो जो अकेले अपने भाई बहन को संभाल रही हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें इन्हें मिट्टी की रोटियां नहीं खिलानी होगी। तुम मेरे क्लिनिक में सफाई का काम करना, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सच? मुझ चलो, अब मैं तुम्हारे भाई बहन को दवा दे देता हूँ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, घर जाकर आटा खरीद लेना। और हाँ, दोबारा इन्हें मिट्टी की रोटी मत खिलाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साक्षी ने हाथ जोड़कर आलोक का शुक्रिया अदा किया। वो एक अच्छा इंसान था। अब से साक्षी रोजाना उसके क्लिनिक में सफाई करने जाती थी, जिसके बदले वो साक्षी को अच्छे पैसे देता था। अब तीनों भाई बहन की जिंदगी में थोड़ा सुख आया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।